वोल्टेज बोलिए या भैया पोटेंशियल डिफरेंस बोलिए, क्या होता है? देखिए वोल्टेज मतलब क्या होता है? वोल्टेज मतलब होता है अ काइंड ऑफ फोर्स, अ काइंड ऑफ फोर्स, अ काइंड ऑफ फोर्स, अ काइंड ऑफ फोर्स विच मेक इलेक्ट्रॉन टू फ्लो, विच मेक इलेक्ट्रॉन टू फ्लो। ये एक काइंड का फोर्स होता है जिससे इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, ठीक है। हाइयर द पोटेंशियल डिफरेंस, हाइयर द पोटेंशियल डिफरेंस, हाइयर विल बी द फोर्स, राइट। दूसरा, जो वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस को हम इलेक्ट्रिक टेंशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक टेंशन भी कहते हैं। पीके पीके लिख लो। आप ये देखिए यहां गलत हो रहा है ना, यही अगर एग्जाम में गलत हो जाएगा आपके यूपीआरवीएनएल में तो क्या होगा बताइए? पीके पीके देखिए, देखिए सुनिए मेरी बात सुनिए। अगर सब कुछ अगर आप मतलब ये मेरे बोले मतलब था कि अगर मैं वही चीज पढ़ाता जो पढ़ रखा है तो क्या फायदा होता बताइए आप मुझे? ये सारी चीजें जरूरी हैं समझना लिखना। इस कोर्स का ही फायदा नहीं होता, इस कोर्स का ही फायदा नहीं होता अगर मैं आपको पढ़ाता ही नहीं जो चीज आनी है एग्जाम में। आप इस चीज को समझिए ना। एटलीस्ट आप देखिए कि मैं आप लोग की जो आप लोग ने जो फीस दी है उसके प्रति मैं कितना ज्यादा उसे लॉयल हूं। बेशक मुझको वो फीस रिटर्न करनी है आप लोग को, तब भी मैं ये मान रहा हूं कि आप लोग का मेरे ऊपर बहुत ज्यादा फेथ है। बस खाली मुझे आप लोग का सपोर्ट चाहिए, आप लोग मुझसे कुछ भी पढ़ लीजिए। आप लोगों के पास इसको हम इलेक्ट्रिक टेंशन भी कहते हैं। जो मेरा वोल्टेज होता है इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? देखिए इसकी एसआई यूनिट हम वोल्टेज भी होती है, वोल्ट भी होती है। इसकी एसआई यूनिट जूल पर कूलम भी होती है, और इसकी एसआई यूनिट जो अभी बताया के जी मीटर स्क्वायर पर एम्पियर सेकंड क्यूब भी होती है। इसके बाद इसने एक क्वेश्चन और पूछता है, जो इसकी डायमेंशन क्या होती है? जैसे हम लोग करंट की डायमेंशन करके आए थे, इसकी डायमेंशन क्या होती है? इसकी डायमेंशन क्या होती है? इसकी डायमेंशन होती है ml2t-3a-1, ml2t-3a-1 क्या होती है? ml2t-3a-1। आप लोग को समझ में आ रहा है मेरा क्यों इतनी जगह सिलेक्शन हो रखा है? क्योंकि मैंने कोई भी चीज में छोड़ के नहीं चलता, पेपर कैसा भी आ जाए सिलेक्शन होना है तय। जो चीज मैंने पढ़ी हुई है जिससे मेरा सिलेक्शन हुआ है वही चीज मैं आपको करवा रहा हूं आज यहां पे, ठीक है। अगला देखिए, अगला देखिए, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है या वोल्टेज है वो क्या होता है? वो होता है VAB। क्या लिखते हैं? मैं बोल रहा हूं कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B। ये क्या किसका होता है? ये होता है -E.dl B से A जो लिखेंगे। मतलब क्या हुआ? E क्या है? E है मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड। E क्या है? मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है। और ये JE टाइप का है कुछ, इसमें मैं गेट टाइप का AS टाइप का कुछ भी डिस्कशन नहीं कर रहा हूं मैं। ये खाली JE टाइप का है जो थ्योरी आप लोग को पता होनी चाहिए और जो पता नहीं रहती है। E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये VAB क्या कह रहा है? VAB क्या कह रहा है? ये कह रहा है वर्क डन। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है वर्क डन, वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज, इन मूविंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम पॉइंट A टू B, फ्रॉम पॉइंट A टू B। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है वर्क डन इन मूविंग अ पॉइंट चार्ज फ्रॉम पॉइंट A टू B, राइट। एक चीज और पूछता है कि जो मेरा वोल्टेज है उसकी कॉमन एनालॉजी क्या होती है बताइए? वोल्टेज की जो कॉमन एनालॉजी होती है वो क्या होती है? वो होती है मेरी क्या? हाइड्रोलिक एनालॉजी। क्या होती है? HYDRAULC, हाइड्रोलिक एनालॉजी होती है। क्या होती है? हाइड्रोलिक एनालॉजी होती है। तो क्वेश्चन क्या पूछा था उसने? हाइड्रोलिक एनालॉजी नहीं पूछा था उसने। क्वेश्चन ने ये फ्रेम किया था, आप लोग बताइए, क्वेश्चन उसने ये पूछा था, क्वेश्चन उसने ये पूछा था क्वेश्चन ये पूछा था कि इन हाइड्रोलिक एनालॉजी, इन हाइड्रोलिक एनालॉजी। अरे पूनम होगा, मैंने क्या बोला? फर्स्ट क्लास जेई के लिए, फर्स्ट क्लास जेई के लिए। पूनम कुमारी अगर मैं गेट का नहीं करूंगा फायदा क्या होगा बताइए आप मुझे? फर्स्ट क्लास जेई के लिए मैंने बोला ना आप लोग को पहले ही कि मैंने फर्स्ट क्लास जेई के लिए रखी है, क्योंकि 70% जो बच्चे हैं मेरे पास वो जेई के लिए हैं, ठीक है। इन हाइड्रोलिक एनालॉजी चार्ज इज इक्विवेलेंट टू ऑप्शन ए हाइड्रोलिक वाटर प्रेशर, ऑप्शन ए हाइड्रोलिक वाटर प्रेशर। और दूसरी बात, कंसेप्ट तो सेम ही होता है, उसमें बस खाली हार्ड क्वेश्चन आते हैं, इसके अलावा तो कोई डिफरेंस नहीं है। ऑप्शन बी वाटर फ्लो
रेट, ऑप्शन सी क्वांटिटी ऑफ वाटर, ऑप्शन डी पाइप। बताइए बताइए, हाइड्रोलिक एनालॉजी में जो चार्ज किसके इक्विवेलेंट होता है, बताइए फटाफट, सारे बच्चे कमेंट कीजिए जरा, हाइड्रोलिक एनालॉजी में चार्ज किसके इक्विवेलेंट होता है? प्लीज बताइए, सारे बच्चे प्लीज बताइए, चार्ज किसके इक्विवेलेंट होता है हाइड्रोलिक एनालॉजी? हाइड्रोलिक एनालॉजी समझ रहे हैं कि जो आप लोगों ने बचपन में पढ़ा था कि जी हम लोग वोल्टेज को एक उसकी तरह समझ सकते हैं, पानी की तरह समझ सकते हैं, जिसमें वाटर का जो प्रेशर होगा वो बताएगा इसको, ये बताएगा इसको, ठीक है? तो जो हाइड्रोलिक जो वाटर प्रेशर होता है वो क्या बताता है? वो बताता है वोल्टेज। जो वाटर फ्लो रेट है वो क्या बताता है? वो बताता है करंट। गुड आफ्टरनून स्माइली। और जो क्वांटिटी ऑफ वाटर होता है वो क्या बताता है? चार्ज। और जो पाइप क्या बताता है? पाइप क्या बताता है? पाइप बताता है कंडक्टर। बात समझ आ गया? तो क्या आंसर होगा? क्वांटिटी ऑफ वाटर। क्या आंसर होगा? क्वांटिटी ऑफ वाटर। इज दिस क्लियर? इसको लिख लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा, ठीक है? इसमें दो पॉइंट और होते हैं, एक होता है लाइन टू लाइन वोल्टेज, एक होता है लाइन टू लाइन वोल्टेज। देखिए लाइन टू लाइन वोल्टेज क्या होती है? लाइन टू लाइन वोल्टेज क्या होती है? जो वोल्टेज मेजर होती है बिटवीन टू फेसेस, वोल्टेज मेजर्ड बिटवीन टू फेसेस, वोल्टेज मेजर्ड बिटवीन टू फेसेस, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं लाइन टू लाइन वोल्टेज। दूसरी बात एक होती है लाइन टू ग्राउंड वोल्टेज, एक होती है लाइन टू ग्राउंड वोल्टेज। ये क्या होती है? ये होती है जो वोल्टेज मेजर्ड हो बिटवीन वन फेस एंड ग्राउंड, बिटवीन वन फेस एंड ग्राउंड। बात समझ में आ गई? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? इतना लिख लिया आप लोग ने? अगर इतना लिख लिया हो, अरे कंडक्टर को फेस कहते हैं यार, ठीक है? इतना लिख लिया आप लोग, ठीक है? अगर देखिए आप हेडिंग डालिए वोल्टेज मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, वोल्टेज मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। पहला होता है वोल्टमीटर, जो आप लोग को पता ही है सबको। वोल्टमीटर क्या है? जैसे वोल्टमीटर में मेरा क्या होता है? ये इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है, बताया था, जैसे मीटर होता है, इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है। वोल्टमीटर में क्या करते हैं? ये आरएमएस रीड होता है। वोल्टमीटर पैरेलल में कनेक्ट होता है, किसमें कनेक्ट होता है? पैरेलल कनेक्टेड होता है। और जो उसका आर इंटरनल होता है, वो भी क्या होता है? वो इनफाइनाइट होना चाहिए और पैरेलल होता है। किसमें होता है? पैरेलल में होता है, ठीक है? इसके अंदर आप एक चीज और याद रखिएगा, बस इतना याद रख लीजिए वोल्टमीटर, ठीक है? एक होता है मेरा मल्टी मीटर मेथड, एक होता है मेरा मल्टी मीटर मेथड होता है। एक मेथड होता है मेरा पोटेंशियोमीटर मेथड, एक होता है मेरा पोटेंशियोमीटर मेथड। आप इतना लिखिए, मैं एक बार पानी लेके आता हूं, ठीक है? इतना लिख लिया आप लोग, मैं 1 मिनट में आता हूं पानी लेके, ठीक है? लिख लीजिए इतना पहले, मैं फिर इसको आगे मैं करवाता हूं, पानी लेके आ जाता हूं। तो इसके अंदर जो हमारा पोटेंशियोमीटर मेथड होता है, उसमें क्या करते हैं हम लोग? उसमें पोटेंशियोमीटर जो होता है वो बैलेंस करता है किस पे? नल बैलेंस मेथड पे वर्क करता है। नल बैलेंस इसका प्रिंसिपल होता है। दूसरी बात, क्वेश्चन आपसे पूछेगा इन पोटेंशियोमीटर मेथड वी मेक यूज ऑफ ए गैल्वेनोमीटर, बी एमीटर, सी सीटी, डी मैग्नेटो रेजिस्टिव सेंसर। ये बताइए कि भैया मैं पोटेंशियोमीटर में करंट को मेजर करने के लिए, इन पोटेंशियोमीटर फॉर मेजरिंग या डिटेक्टिंग करंट, वी मेक यूज ऑफ, किसका यूज करते हैं बताइए? गैल्वेनोमीटर का यूज करेंगे, एमीटर का यूज करेंगे, सीटी का यूज करेंगे, कि मैग्नेटो रेजिस्टिव सेंसर का यूज करेंगे? बताइए स्माइली, आंसर बताओ, क्या आंसर आएगा? आंसर बताइए एक बार, किसका आंसर आएगा? क्या आंसर आएगा बताइए एक बार फटाफट, कमेंट कीजिए आंसर फटाफट।
किसका यूज करते हैं? गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? गैल्वेनोमीटर का करते हैं। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए। अब एक होता है वोल्टेज ड्यू टू पॉइंट चार्ज। किसी पॉइंट की वजह से वोल्टेज कितना होता है? देखिए ये छोटी छोटी चीज आप लोग से पूछेगा और आप मेरा यकीन मानिए मैं कुछ भी चीज नहीं छुड़वा रहा हूं, मैं बकायदा लाइन वाइज चले जा रहा हूं। समझ रहे मेरे? वोल्टेज ड्यू टू पॉइंट चार्ज। देखिए पॉइंट चार्ज की वजह से वोल्टेज कितना होता है? वी होता है, कितना होता है? क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन इनटू आर। ये होता है वोल्टेज ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक है, क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन इनटू आर। और एक होता है पोटेंशियल डिफरेंस। वो कितना होता है? वो होता है क्यू बाय दो चीज के पीछे पोटेंशियल पूछा था, 4 क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन इंटू 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। अगर दो पॉइंट है उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है, एक R1 डिस्टेंस पे, एक R2 डिस्टेंस पे, तो क्या आएगा? क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। इज दिस क्लियर? ये बात समझ आ गई? ये बात समझ आ गई? इसके बाद एक चीज पूछता है, एक टॉपिक पूछता है, इतना लिख लिया आप लोग ने, पहले बताइए। मैं इसका पेज पलटूंगा क्योंकि पेज भर गया है। इतना लिख लिया आप लोग ने, ये पॉइंट लिख लिया आप लोग ने, ये बताइए पहले। इज दिस क्लियर? इतना लिख लिया, प्लीज से यस और नो यार, फटाफट बोल दीजिए क्योंकि क्लास 4 बजे तक लूंगा मैं, क्लास 4 बजे तक होगी। ठीक है, आप बता दीजिए क्योंकि जो मेरा आज का टॉपिक है मैं खत्म करके जाऊंगा। बच्चे क्लास में रहे नहीं रहे मुझको फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी बात, आपको क्लास में प्रेजेंट रहना चाहिए क्योंकि आपके पास पढ़ाई के अलावा कुछ करने को ही नहीं घर पे। झाड़ू तो लगाएंगे नहीं, पोछा तो लगाएंगे नहीं घर पे, तो पढ़ाई करनी है ना, तो इसलिए रहिए क्लास में। ठीक है, ठीक है, अगला देखिए। एक चीज होता है कॉमन वोल्टेज, एक वर्ड होता है कॉमन वोल्टेज। कॉमन वोल्टेज क्या होता है? कॉमन वोल्टेज क्या होता है? कॉमन वोल्टेज होता है ये किसी भी इलेक्ट्रिक अपैरेटस होता है या इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट होता है, उसका रेटिंग होती है। क्या होती है? ये होती है रेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक अपैरेटस या इक्विपमेंट। ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, कॉमन वोल्टेज मतलब क्या होता है। दूसरा देखिए, कॉमन वोल्टेज क्या होता है? जैसे हमारे पास लीड एसिड बैटरी होती है ना, उसका कॉमन वोल्टेज क्या होता है? 12 वोल्ट। क्या होता है? 12 वोल्ट डीसी होता है ना, तो ये कहते हैं कॉमन वोल्टेज। ये 12 वोल्ट जो डीसी होता है, इसमें क्या होता है? इसके अंदर 6 सेल होते हैं, ये पूछा हुआ था। 6 सेल होते हैं, हर सेल की जो वोल्टेज होती है 2.1 वोल्ट होती है। ईच सेल की जो वोल्टेज होती है कितनी होती है? 2.1 वोल्ट होती है। और ये 6 सेल किसमें कनेक्टेड होते हैं? सीरीज कनेक्टेड होते हैं। पहली चीज जो पूछा गया वो करवा रहा हूं मैं आपको। ठीक है, दूसरी चीज, इसके अंदर एक बार पूछा गया था कि यूएसबी की कॉमन वोल्टेज कितनी होती है? यूएसबी की कॉमन वोल्टेज होती है 5 वोल्ट डीसी। एक बार पूछा गया था जो टीटीएल या सीमॉस यूज करते हैं उसकी कितनी होती है? उसकी भी होती है 5 वोल्ट डीसी। एक बार पूछा गया था निकल और उसका कैडमियम, निकल कैडमियम सेल का कितना होता है कॉमन वोल्टेज? उसकी होती है प्लस 1.2 वोल्ट। कितनी होती है? प्लस 1.2 वोल्ट होती है। और एक बार और पूछा गया था, क्या पूछा गया था? जो फ्लैश लाइट होती है, जो फ्लैश लाइट बैटरी होती है, उसकी कितनी वोल्टेज होती है? फ्लैश लाइट बैटरी की इसकी होती है 1.5 वोल्ट डीसी। इसको एक बार देख लीजिएगा, ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा क्योंकि पेपर में आया हुआ है, मैंने इसलिए करवाया जी टाइप में। ठीक है, इज दिस क्लियर? ये बात समझ में आ गई आप लोग को? देखिए ये 2.1 वोल्ट किसका है? ये जो बैटरी होती है हमारी लीड एसिड की होती है, लीड एसिड कुछ भी बोल दीजिए। लीड एसिड की जो बैटरी होती है उनका होता है 2.1 वोल्ट, और जो निकल कैडमियम की जो सेल होते हैं उनका होता है 1.2 वोल्ट। इतना लिख लिया आप लोग ने? इतना लिख लिया आप लोग ने? बताइए पहले। उसके बाद इसमें एक चीज और देखिए कि एक बार पूछा था इंडिया की कितनी वोल्टेज है भैया, इंडिया के जो घर में आ रही है कितनी आ रही है इंडिया में आ रही है भैया 230 वोल्ट सिंगल फेज। ऐसे नहीं कर दीजिएगा 220 वोल्ट आ गया टिक कर देंगे, 240 भी गलत है। क्या वोल्टेज आती है? 230 वोल्ट सिंगल फेज। क्या आती है? 230 वोल्ट सिंगल फेज एसी। ठीक है, तो पता ही होगा। ठीक है, इतना लिख लिया आप लोग ने? एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? पहला, नॉमिनल वोल्टेज इज इक्वल टू रेटेड वोल्टेज। दूसरा, रेटेड वोल्टेज आर ग्रेटर देन नॉमिनल वोल्टेज। तीसरा, नॉमिनल वोल्टेज ग्रेटर देन रेटेड वोल्टेज। चौथा नो रिलेशन। बताइए, एक बार बताइए, एक बार आंसर बताइए। हेलो, हाँ जी नमस्ते जय साहब, बोलिए। नहीं, हाँ, अभी के लिए तो रेस्ट हो गया, मैंने उनको बोल दिया मंडे और ट्यूसडे आने के लिए उनको ना, सुबह और हाँ
हाँ हाँ, संडे की छुट्टी होगी और उनकी ट्यूसडे भी फिर छुट्टी हो जाएगी शाम की ना, ठीक है। मंडे ट्यूसडे मैंने मॉर्निंग के लिए बोल दिया उनको आने के लिए, ठीक है। हाँ हाँ बोल दिया है, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, आ जाऊँगा संडे को, मैं आ जाऊँगा। एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए, मैं एक बार इसको, बैक हो गया पूरा। हाँ, क्या आंसर आएगा देखिए, बताइए क्या आंसर आएगा, बताइए क्या आंसर आएगा भैया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? नॉमिनल वोल्टेज रेटेड वोल्टेज के बराबर होगा, कि रेटेड वोल्टेज नॉमिनल वोल्टेज से बड़ा होगा, कि नॉमिनल वोल्टेज लेस देन होगा, ये क्या, ये तो सेमी, ये नॉमिनल वोल्टेज बड़ा, क्या होगा बताइए, बताइए क्या आंसर आएगा। सारे बच्चे आंसर तो बताइए एक बार एटलीस्ट यार, क्या आंसर आएगा इसमें से बताइए। देखिए जो मेरा रेटेड वोल्टेज होता है ना, रेटेड वोल्टेज, रेटेड वोल्टेज क्या होता है, रेटेड वोल्टेज होता है कि मैक्सिमम वोल्टेज, मैक्सिमम वोल्टेज, मैक्सिमम वोल्टेज दैट कैन बी, मैक्सिमम वोल्टेज दैट कैन बी अप्लाइड, मैक्सिमम वोल्टेज दैट कैन बी अप्लाइड, अप्लाइड, अप्लाइड अक्रॉस अ डिवाइस, या अप्लाइड अक्रॉस एन इक्विपमेंट विदाउट, 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 विदाउट डैमेजिंग, विदाउट डैमेजिंग। और उसका नॉमिनल वोल्टेज क्या होता है, नॉमिनल वोल्टेज क्या होता है, नॉमिनल वोल्टेज होता है, नॉमिनल वोल्टेज क्या होता है कि वोल्टेज असाइंड टू द इक्विपमेंट। नॉमिनल वोल्टेज क्या होता है, नॉमिनल वोल्टेज क्या होता है कि वोल्टेज, वोल्टेज असाइंड टू द इक्विपमेंट, वोल्टेज असाइंड, असाइंड टू द इक्विपमेंट। क्या वोल्टेज असाइंड हो रखी है इक्विपमेंट के। नॉमिनल मतलब होता है नेम, नॉमिनल होता है कि क्या नेम दे रखा है, कितना वोल्टेज का नेम लिखा हुआ है। तो भैया इससे क्या पता लगा, इससे पता लगा कि जो रेटेड वोल्टेज होता है वो ग्रेटर होगा किसके, नॉमिनल वोल्टेज के। बात समझ में आ गई आप लोग को, ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। रेटेड वोल्टेज होगा, क्या होगा, वो ग्रेटर होता है किसके, किससे बड़ा होता है, नॉमिनल वोल्टेज से बड़ा होता है। इज दिस क्लियर, इज दिस क्लियर टू एवरीवन। क्या आंसर आएगा, बी। क्या आंसर आएगा, बी। भैया समझ में आ रहा है जो मैं पढ़ा रहा हूं कि बस लिखे ही जा रहा हूं मैं, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है बताइए पहले। इतना लिख लिया आप लोग ने पहले। भैया यहां पे एक बार बता दीजिए जितना मैंने पढ़ाया समझ में आया नहीं आया, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। एक बार बता दीजिए, एक बार आप लोग मुझे बता दीजिए, ठीक है, गुड, ठीक है। अगला देखिए, अगला टॉपिक डालिए परमियंस। क्या डालना है, परमियंस क्या होता है, स्पेलिंग सही लिख देता हूं। परमियंस क्या होता है, देखिए परमियंस क्या होता है, देखिए परमियंस मतलब होता है कि कितने आसानी से मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स किसी मटेरियल से पास हो सकता है। परमियंस क्या होता है, कितने आसानी से, कितने आसानी से मैग्नेटिक फ्लक्स मेरा एक मटेरियल से पास हो सकता है। थैंक यू एवरीवन, ठीक है। परमियंस क्या होता है, इट मेजर, इट मेजर, इट मेजर, इट मेजर, इट मेजर इज, इट मेजर इज with which magnetic, with which magnetic flux, with which magnetic flux can be pass, can be pass through a material, can be pass through a material। जो परमियंस होता है इसको हम डोनेट करते हैं किससे, पी से डोनेट करते हैं, ठीक है। जो परमियंस होता है वो क्या होता है, बेसिकली रेसिप्रोकल होता है किसका, रिलक्टेंस का। बेसिकली क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है रिलक्टेंस का, रिलक्टेंस को बोलते हैं एस। क्वेश्चन ये पूछा गया था, क्वेश्चन ये पूछा गया था, what is the SI unit of permeance, what is the SI unit of permeance। ऑप्शन ए हेनरी, ऑप्शन बी 1/हेनरी, ऑप्शन सी एम्पियर टन पर वेबर, ऑप्शन डी हेनरी स्क्वायर। बताइए क्या आंसर होगा। मैंने पूछा, क्वेश्चन ये पूछा गया था परमियंस की एसआई यूनिट क्या होती है, तो मैं सोचा कि आपको पूरा परमियंस समझा दूं क्या क्या होता है परमियंस। बताइए क्या आंसर आएगा, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ परमियंस। इस्माइली आप और बताइए बच्चे, बताइए सारे बच्चे क्या यूनिट होती है परमियंस की। भैया परमियंस की यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है। कितनी होती है, एम्पियर होती है। क्या यूनिट होती है परमियंस की, एम्पियर। तो ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है। अब देख लेते हैं,
अब देख लेते हैं और बाकी देख लेते हैं। देखिए मैं अभी आपको समझा के आया, जो मेरा परमियंस होता है वो क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है किसके, रिलक्टेंस के। ठीक है, जो मेरा रिलक्टेंस होता है वो क्या होता है, रिलक्टेंस होता है S इक्वल टू L अपॉन म्यू नॉट म्यू आर। रिलक्टेंस समझाऊंगा पहले परमियंस समझ लीजिए। रिलक्टेंस मतलब होता है कि जो फ्लक्स को सेटअप करने में जो अपोजिशन ऑफर होता है उसको कहते हैं रिलक्टेंस। समझा देता हूं, पहले इधर सुन लीजिए कि रिलक्टेंस मतलब क्या होता है कि अपोजिशन ऑफर टू द फ्लक्स, अपोजिशन ऑफर टू द फ्लक्स, उसको कहते हैं रिलक्टेंस। जो S होता है क्या होता है, L अपॉन म्यू नॉट म्यू आर होता है, और S इसके इक्वल भी होता है, किसके इक्वल होता है, NI बाई फाई। ठीक है, ये हो गया हमारा S की बात। ठीक है, तो यहां से मुझे क्या पता लगा, यहां से मुझे पता लगा कि जो परमियंस होता है वो 1/s होता है, और फाई बाई NI भी होता है, और म्यू नॉट म्यू आर बाई L भी होता है। समझ में आ गई बात समझ में आ गई। इतनी चीज क्लियर आप लोग को। यहां पे म्यू नॉट क्या होता है, यहां पे म्यू नॉट क्या है, म्यू नॉट आपको पता है, एक रुकिए, यहां पे म्यू नॉट क्या होता है, म्यू नॉट होता है क्या, परमिबिलिटी। अभी समझा दूंगा परमिबिलिटी भी क्या होती है, परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस स्लैश वैक्यूम। आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है इस म्यू नॉट की, अच्छा हाँ ठीक है, क्वेश्चन ये पूछ सकता है इस म्यू नॉट की एसआई यूनिट क्या होती है, इस म्यू नॉट की एसआई यूनिट कितनी होती है, इसकी होती है हेनरी पर मीटर। कितनी होती है, हेनरी पर मीटर होती है, और किसके को होता है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 हेनरी पर मीटर। इज क्लियर। और म्यू आर क्या होता है, रिलेटिव परमेबिलिटी होता है, म्यू आर क्या होता है, रिलेटिव परमेबिलिटी होता है। इज क्लियर, बात समझ में आ गई सबको, इतनी बात सबको समझ में आ गई। आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा परमियंस comes in dash with magnetic circuit, permeance comes in dash with magnetic circuit। परमियंस कैसे आता है मैग्नेटिक सर्किट में, ए सीरीज में आता है, बी पैरेलल में आता है, सी नहीं आता, नो यूज, डी एनी। बताइए कैंसर होगा। परमियंस मैग्नेटिक सर्किट में किस रूप में अपेयर होता है, सीरीज बन के आता है कि पैरेलल बन के आता है कि क्या बन के आता है, बताइए जरा, क्या बन के आता है, बताइए एक बार, सारे बच्चे बताइए एक बार। पूछा हुआ है क्वेश्चन, नहीं पूछा तो पूछ लेगा क्योंकि मैंने लिख दिया यहां पे। बताइए एक बार फटाफट, जल्दी बताइए सारे बच्चे बताइए एक बार। जो परमियंस आता है वो पैरेलल बन के आता है, क्या बन के आता है, मैग्नेटिक सर्किट में पैरेलल की तरह ऐड होता है, ना कि सीरीज की तरह। स्माइली ठीक कर लेना, पैरेलल की तरह ऐड होता है। ठीक है, दूसरी बात ये पूछेगा अदर एसआई यूनिट क्या होती है परमियंस की, अदर एसआई यूनिट ऑफ परमियंस। ये देख लेते हैं क्या होता है। बाकी यूनिट एक तो मैंने बताया हेनरी होती है, और एक इसकी यूनिट होती है वेबर पर एम्पियर टर्न। क्या यूनिट होती है, वेबर पर एम्पियर टर्न। और जो परमियंस होता है किसके एनालोगस होता है, परमियंस क्या होता है, किसके एनालोगस होता है, क्वेश्चन पूछेगा आपसे। परमियंस जो होता है किसके एनालोगस होता है, परमियंस होता है एनालोगस टू। बताइए किसके एनालोगस होगा, ए रेजिस्टेंस, बी कंडक्टेंस, सी रो अपनी रेजिस्टिविटी, डी नन। बताइए परमियंस किसके एनालोगस होता है, रेजिस्टेंस के एनालोगस होगा, कंडक्टेंस के होगा, रेजिस्टिविटी के होगा, कि किसी के नहीं होगा, बताइए जरा, बताइए परमियंस किसके एनालोगस होगा, रेजिस्टेंस के, कंडक्टेंस के, रो के, कि नन के। किसके एनालोगस होता है परमियंस होता है कंडक्टेंस के एनालोगस। किसके होता है, कंडक्टेंस के एनालोगस होता है। एक क्वेश्चन और पूछ लेगा इसी में कि भैया ये बताइए कि what will happen to permeance if area is increased। ऑप्शन ए परमियंस इंक्रीज करेगा, ऑप्शन बी परमियंस डिक्रीज करेगा, ऑप्शन सी पहले इंक्रीज करेगा फिर डिक्रीज करेगा, ऑप्शन डी पहले डिक्रीज करेगा फिर इंक्रीज करेगा। बताइए जरा परमियंस पे क्या फर्क पड़ेगा कि जब मेरा ए मतलब एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया मेरा इंक्रीज कर रहा है। बताइए सारे बच्चे आंसर दीजिए, क्या आंसर पड़ेगा, परमियंस के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा जब मेरा एरिया बढ़ेगा, बढ़ेगा क्या होगा, बता दीजिए एक बार फटाफट बताइए, फिर चलते हैं आगे।
मैं बता के आया था कि जो जो परमियंस होता है पी, वो क्या होता है, वो क्या होता है, वो होता है म्यू नॉट म्यू आर ए बाई एल। तो भैया परमियंस प्रोपोर्शन होता है ए के, तो भैया एरिया बढ़ा रहा हूं तो पी भी बढ़ेगा। जिन्होंने गलत आंसर दिया है आप पेज पलटिए, लिखवा रखा है फॉर्मूला, क्या आंसर आएगा ए, क्या आंसर आएगा ए। अगला देखिए, अगला देखिए, पेज भर गया, अगला चलते हैं, अगला देखिए। इफ ऐसे लिखे, ऐसे छोड़ दीजिए, ऐसे लिखे, डैश 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 मेजर डैश मेजर डिग्री डैश मेजर डिग्री टू विच मैग्नेटिक फ्लक्स कंडक्ट इन अ मैग्नेटिक सर्किट, कंडक्ट इन अ मैग्नेटिक सर्किट। बताइए, डैश मेजर डिग्री टू विच मैग्नेटिक फ्लक्स कंडक्ट इन अ मैग्नेटिक सर्किट। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए रिलक्टेंस, ऑप्शन बी कंडक्टेंस, ऑप्शन सी परमियंस, ऑप्शन डी रेजिस्टिविटी। बताइए, बताइए क्या होगा। डैश मेजर डिग्री टू विच मैग्नेटिक फ्लक्स कंडक्ट इन अ मैग्नेटिक सर्किट। क्या मेजर करता है, कौन सी वो क्वांटिटी है जो मेजर करेगा कि भैया कितना मेरा मैग्नेटिक फ्लक्स कंडक्ट हो रहा है एक मैग्नेटिक सर्किट में। बताइए, बताइए जरा। सारे चैनल बंद कर दीजिए, जेई स्कोर के लिए अपना डाटा बचा के रखिए, जेई स्कोर के लिए अपने डाटा बचा के रखिए, सारे चैनल बंद कर दीजिए, अभी भी कह रहा हूं सब बंद कर दीजिए। क्या आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा, परमियंस। परमियंस मेजर करता है डिग्री टू विच फ्लक्स कैन कंडक्ट इन अ मैग्नेटिक सर्किट। अगला देखिए, अगला होता है रिलक्टेंस। अगला क्या होता है, रिलक्टेंस। रिलक्टेंस समझा क्या आया था, रिलक्टेंस क्या होता है, ये होता है, ये होता है डिग्री, इट मींस डिग्री टू विच opposition to which opposition is offered, to which opposition is offered to the flow of magnetic flux, to the flow of magnetic flux। रिलक्टेंस सेम होता है एनालॉगस होता है किसके, रेजिस्टेंस के। सेम होता है, एनालॉगस होता है कैसे, जैसे जैसे जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या करता है, वो करंट को अपोज करता है। सिमिलरली तरीके से जो रिलक्टेंस होता है वो किसको अपोज करता है, फ्लक्स को अपोज करता है। जो रिलक्टेंस होता है इसको डोनेट कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं। वही फॉर्मूला इसका, एल अपॉन म्यू नॉट म्यू आर इंटू ए इक्वल टू एन आई बाई फाई। इसकी एसआई यूनिट क्या क्या होती है देख लीजिए, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, इसकी एसआई यूनिट होती है मेरी क्या, 1/हेनरी और एम्पियर टर्न पर वेबर, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, एक और रुकिए। व्हाट इज द डायमेंशन क्या होती है इसकी डायमेंशन ऑफ रिलक्टेंस। डायमेंशन ऑफ रिलक्टेंस कितनी होती है, ये होती है m-1 l-2 t2 i स्क्वायर। क्या होती है, m-1 l-2 t2 i स्क्वायर, ये होती है डायमेंशन। क्वेश्चन ये पूछा गया था रिलक्टेंस कम एज डैश इन मैग्नेटिक सर्किट, रिलक्टेंस कम एज डैश इन मैग्नेटिक सर्किट। रिलक्टेंस कैसे आता है मैग्नेटिक सर्किट में, ऑप्शन ए सीरीज, ऑप्शन बी पैरेलल, ऑप्शन सी एनी, ऑप्शन डी नन। बताइए जरा, रिलक्टेंस कैसे आता है मैग्नेटिक सर्किट में, सीरीज बन के आता है, पैरेलल बन के आता है, क्या बन के आता है, बता दीजिए। अभी आप लोग परमेश बता के रिलक्टेंस भी बता दीजिए कैसे आता है। बता दीजिए रिलक्टेंस कैसे आता है। बताएंगे, मैं बता दूं। रिलक्टेंस आता है हमारा कैसे बन के आता है, सीरीज बन के आता है। कैसे बन के आता है, सीरीज बन के आता है। तो ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है। दूसरी बात देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था, इसमें क्या होता है, जो मेरा फाई होता है वो क्या होता है, वो होता है मेरा ni/s होता है। मैंने बताया था कि जो मेरा p होता है परमियंस, वो क्या होता है 1/s होता है। तो देयरफॉर मैं फाई को क्या लिख सकता हूं, ni इंटू पी लिख सकता हूं। फाई को क्या लिख सकता हूं, ni इंटू पी लिख सकता हूं। इसमें एक क्वेश्चन पूछा था कि लीकेज कोफिशिएंट क्या होता है। क्वेश्चन, लीकेज कोफिशिएंट कैन बी डिफाइंड एज, लीकेज कोफिशिएंट कैन बी डिफाइंड एज, ऑप्शन ए रेशियो ऑफ टोटल फ्लक्स टू द लीकेज फ्लक्स
टू द लीकेज फ्लक्स। देखिए टोटल फ्लक्स को मैं लिख रहा हूं फाई टी और लीकेज फ्लक्स को लिख रहा हूं मैं फाई एल। दूसरा रेशियो ऑफ फाई एल टू फाई टी। तीसरा रेशियो ऑफ टोटल फ्लक्स टू एयर गैप फ्लक्स फाई जी। चौथा रेशियो ऑफ फाई जी टू फाई टी। बताइए देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिसमें बच्चे गलती कर देते हैं। जिग्नेश कहां से आता है वो? जिग्नेश कुछ नहीं होता, जैसे जब हम उसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे ना इलेक्ट्रिकल में, तो क्या होता है, जहां पे रिलेक्टेंस होगा उसको क्या करेंगे, सीरीज में ऐड ऑन कर देंगे, और जहां पे परमिएंस दिया होगा उसको क्या करेंगे, पैरेलल में ऐड ऑन कर देंगे। बस इतना ही करते हैं, समझा देता हूं अभी इसको भी। ये बताइए लीकेज कोएफिशिएंट क्या होता है? कोई बच्चा जो बता दे। जो मेरा लीकेज कोएफिशिएंट होता है, इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ टोटल फ्लक्स टू द एयर गैप फ्लक्स। क्या होता है? टोटल फ्लक्स टू एयर गैप फ्लक्स को कहते हैं लीकेज कोएफिशिएंट। किसको कहते हैं? टोटल फ्लक्स टू एयर गैप फ्लक्स को कहते हैं। ठीक है, बात समझ आ गई स्माइली? ये नहीं होता, ये गलत है। क्योंकि जो मेरा टोटल फ्लक्स होता है, सुन लीजिए, जो मेरा टोटल फ्लक्स होता है क्या होगा? वो होता है एयर गैप फ्लक्स प्लस लीकेज फ्लक्स। ठीक है, तो इसी से लीकेज कोएफिशिएंट बनता है। जो लीक कर रहा है वो क्या बनेगा? वो बनता है टोटल फ्लक्स अपॉन में एयर गैप फ्लक्स जितना सेटअप होगा उसको कहेंगे लीकेज कोएफिशिएंट। उससे पता लगेगा कितना बच गया है। इज दिस क्लियर? ये बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, इतना लिख लिया आप लोगों ने, इतना लिख लिया आप लोगों ने। इतना लिख लिया तो बता दीजिए, मैं पेज चेंज करूंगा इसलिए पूछ रहा हूं, इतना लिख लिया आप लोगों ने, वैसे पेज भर गया है। एक बार कमेंट करके बता दीजिए यार प्लीज। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा था व्हाट इज परमिएंस कोएफिशिएंट? एक पूछा था इसने परमिएंस कोएफिशिएंट क्या होता है। क्या पूछा था? परमिएंस कोएफिशिएंट क्या देता? ऑप्शन दे रखा था इसने, बी डी बाई एच डी, ऑप्शन बी एच डी बाई बी डी। समझा देता हूं क्या क्या है। ऑप्शन सी बी डी इंटू एच डी, ऑप्शन डी बी डी प्लस एच डी। जहां पे जो मेरा बी डी है ये है मेरा क्या? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है। और जो मेरा एच डी है वो क्या है? वो मेरा है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। क्या है? मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है। तो पहला तो टॉपिक बन गया कि ये मैग्नेटिक, ये परमिएंस कोएफिशिएंट क्या आ गया? बताइए क्या आंसर होगा? परमिएंस कोएफिशिएंट क्या होता है? किसी बच्चे को पता है तो बता सकता है, अदरवाइज मैं एक्सप्लेन करूंगा फिर क्वेश्चन पे आऊंगा। देखिए सबसे पहले समझ लेते हैं परमिएंस कोएफिशिएंट होता क्या है। क्या होता है? देखिए जो हमारा बीएच कर्व बनता है ना, जो हमारा बीएच कर्व होता है ना, तो इस बीएच कर्व में क्या होता है? एक मेरा ऑपरेटिंग पॉइंट होता है मैग्नेट का। एक मेरा बीएच कर्व में क्या होता है? एक मेरा ऑपरेटिंग पॉइंट होता है मैग्नेट के लिए, एक मेरा ऑपरेटिंग पॉइंट होता है ऑफ मैग्नेट। मतलब देखिए कोई भी कर्व होगा उसमें एक पोर्शन क्या करेगा? वो दिखाएगा कि मेरा मैग्नेट कितने रेंज में ऑपरेट कर सकता है। इसको डिफाइन करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? परमिएंस कोएफिशिएंट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? परमिएंस कोएफिशिएंट का यूज करते हैं। ये सब सर्किट थ्योरी का पार्ट है। ठीक है, क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए मैंने डाला था। तो लिख लीजिए परमिएंस कोएफिशिएंट क्या होता है। लिखिए परमिएंस कोएफिशिएंट, इट इज यूज्ड अभी समझा दूंगा डायग्राम बना के, कोई दिक्कत नहीं। इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस ऑपरेटिंग पॉइंट, और ऑपरेटिंग स्लोप ऑफ मैग्नेट ऑन बीएच कर्व। और इस परमिएंस कोएफिशिएंट को हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं? इसको डिफाइन करते हैं रेशियो ऑफ बी डी बाई एच डी। मतलब इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी टू द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। ये बात समझ में आ गई? इतनी बात सबको समझ में आ गई? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी टू द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। इज दिस क्लियर?
दूसरी चीज, एक चीज और पूछा था, जो मेरा परमियंस होता है वो क्या होता है, वो मेरा होता है फिगर ऑफ मेरिट। क्या होता है? फिगर ऑफ मेरिट होता है फॉर मैग्नेट। क्यों होता है, क्यों होता है, क्यों बोल रहा हूं फिगर ऑफ मेरिट फॉर मैग्नेट? क्योंकि ये बताता है कि किस रेंज पे मेरा मैग्नेट ऑपरेट करेगा, कौन सी ऑपरेटिंग रेंज होगी मेरा मैग्नेट को ऑपरेट करने के लिए। दूसरा, जो परमियंस कोएफिशिएंट जो होता है, ये क्या होता है, इसकी जो एसआई यूनिट होती है, एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, एसआई यूनिट एक तरीके से बोल सकते हैं आप हेनरी होती है, क्योंकि ये परमियंस ही होता है एक तरीके से, ये परमियंस का भाई परमियंस कोएफिशिएंट होता है, तो इसकी एसआई यूनिट हेनरी होती है। या फिर पूछा नहीं है तो उसे छोड़ दीजिए, अभी इसको मत लिखिए, ठीक है, ठीक है, ये छोड़ दीजिए, इतना लिख लीजिए पहले, ठीक है, इतना लिख लिया हो तो बता दीजिएगा, इतना लिख लिया हो तो एक बार बता दीजिएगा, ठीक है। इतना लिख लिया हो तो प्लीज बता दीजिए, ताकि हम लोग आगे वाले टॉपिक को भी डिस्कस कर लें, ताकि हम लोग आगे वाले टॉपिक को भी डिस्कस कर लें। 15-20 मिनट क्लास और लूंगा, मेरा आज वाला टारगेट पूरा हो जाएगा जितना मुझको करवाना था आप लोग को, फिर हम लोग कल से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो कल टाइम टेबल है उस हिसाब से क्लासेस होंगी। आज वैसे भी क्लास हाफ एन आवर डिले हो गई थी, तो वैसे भी 4 बजे तक क्लास चलनी थी, ठीक है ना। इतना लिख लिया आप लोग ने? तक ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, पता है, मैं अपने आप देखिए, मैं यहां पे कोई चीज अपने आप नहीं पढ़ा रहा, ये सारे क्वेश्चंस आ रखे हैं, ठीक है। इतना लिख लिया आप लोग ने? ठीक है, अगला देखिए, अगला देखिए, इसी में एक क्वेश्चन पूछा था, इसी में क्वेश्चन पूछा था, इंडिकेट 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 डीमैग्नेटाइजेशन, इंडिकेट डीमैग्नेटाइजेशन, डीमैग्नेटाइजेशन कर्व ऑफ द गिवन BH कर्व। क्या दिया है इसने? ऐसे दिया है, इसने H दिया है, इसने B दिया है, ये कुछ ऐसे करके ऐसे हो गया, ठीक है। यहां पे इसने दिया जो सुनिए, जो मेरा इसने पॉइंट दिया, ये A है, ये B है, ये C है। पूछ रहा है कौन सा डीमैग्नेटाइजेशन कर्व है? ऑप्शन A AB पार्ट, ऑप्शन B BC पार्ट, ऑप्शन C AC पार्ट, ऑप्शन D ये O से E है, OE पार्ट। या ऐसा कीजिए, एक रुकिए, हाँ एक रुकिएगा, ये B है, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट B है, ठीक है, तो इसको OE की जगह OB कर दीजिए। फिर बताइए इसमें से कौन सा पार्ट डीमैग्नेटाइजेशन कर्व को शो करता है BH कर्व में? ये क्वेश्चन पूछ रखा है उन्होंने, बताइए क्या क्वेश्चन है, बताइए। जो मेरा ये AB वाला पोर्शन है, AB वाला पोर्शन ये शो करता है डीमैग्नेटाइजेशन कर्व को। क्या शो करता है? डीमैग्नेटाइजेशन कर्व को शो करता है AB वाला पोर्शन, ठीक है। ये कौन सा है? ये क्या है? ये पॉइंट जो यहां बन रहा है ना, यहां पॉइंट, ये है मेरा परमियंस कोएफिशिएंट। क्या है मेरा? ये परमियंस कोएफिशिएंट, जो मैं बता के आया था आपको, BD बटा HD। बात समझ में आ गई सबको? बात समझ में आ गई? इतनी चीज क्लियर है? यही बताता है, ये क्या बताता है, यही पोर्शन बताता है ऑपरेटिंग पॉइंट फॉर मैग्नेट। क्या बताता है? ऑपरेटिंग पॉइंट फॉर मैग्नेट। इज दिस क्लियर? सबको समझ में आ गया? 15 मिनट क्लास और लूंगा, फिर छोड़ दूंगा आप लोग को, ठीक है। सुन लीजिए थोड़ी देर, ठीक है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? सबने लिख लिया? एक बार बता दीजिए, एक बार बता दीजिए अगर लिख लिया आप लोगों ने तो। प्लीज से यस और नो यार। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, अगला देखिए, अगला मैंने बोला था कि मैं आपको परमिएबिलिटी बताऊंगा क्या होता है। सुन लीजिए परमिएबिलिटी क्या होता है। देखिए परमिएबिलिटी क्या होता है कि एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू अलाउ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स टू पास थ्रू इट। क्या होता है परमिएबिलिटी? ये किसी मटेरियल की एबिलिटी होती है, एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू अलाउ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स टू पास थ्रू इट। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं परमिएबिलिटी। देखिए मेरी बात मानिए, थोड़ा तेज चलिए मेरे साथ, क्योंकि मैं चाहता हूं आप लोग यूपीआरबी में सिलेक्ट होकर चले जाएं। इस बात को समझिए, ठीक है। जो परमिएबिलिटी होता है इसको डोनेट करते हैं किससे? म्यू आर से करते हैं। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? हेनरी पर मीटर होती है। किसकी इक्वल होती है? 4 पाई इंटू 10⁻⁷ हेनरी पर मीटर होती है, ठीक है।
जो म्यू होता है किसके इक्वल होता है, ये होता है बी बाई एच के इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, बी बाई एच के इक्वल होता है। जो एच होता है ये क्या होता है, इसको हम मैग्नेटाइजेशन फोर्स भी कहते हैं, क्या कहते हैं, मैग्नेटाइजेशन फोर्स भी कहते हैं, या इंटेंसिटी भी कहते हैं। और जो बी क्या होता है, बी होता है मेरा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। ठीक है, इसी के अंदर म्यू आर होता है, इसी के अंदर एक चीज होता है म्यू आर, क्योंकि जो म्यू होता है ये किसी को होता है, ये होता है म्यू नॉट इनटू म्यू आर। म्यू आर क्या होता है, म्यू आर होता है रिलेटिव परमेबिलिटी, क्या होता है, रिलेटिव परमेबिलिटी। ये क्या बताता है, ये क्या बताता है, रिलेटिव परमेबिलिटी। रिलेटिव परमेबिलिटी ये बताता है कि डिग्री टू विच मटेरियल इज बेटर कंडक्टर ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, ये क्या था, रिलेटिव परमेबिलिटी क्या बताता है, रिलेटिव परमेबिलिटी ये बताता है कि डिग्री टू विच मटेरियल इज बेटर कंडक्टर ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स कंपेयर टू फ्री स्पेस। ये क्या रहता है, ये रहता है रिलेटिव परमेबिलिटी। तो रिलेटिव परमेबिलिटी क्या रहता है, डिग्री टू विच मटेरियल इज बेटर कंडक्टर ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स कंपेयर टू फ्री स्पेस। मतलब फ्री स्पेस के कंपेयर में कितना आसानी से कंडक्टर मेरा मैग्नेटिक फ्लक्स की लाइन को पास करवा देगा, वो बताता है रिलेटिव परमेबिलिटी। इज दिस क्लियर, बात समझ में आ गई। इसी में उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था, आप लोग बच्चे प्रेजेंट टाइम पूछना चाहूंगा आप लोग से क्वेश्चन, व्हाट इज द SI unit of relativity, what is the SI unit of relativity? Option A 1 by Henry, option B Henry, option C Henry per meter, option D मीटर पर हेनरी। ये क्या है, ये है हेनरी पर मीटर, और ये क्या है, ये है मीटर पर हेनरी। बताइए क्या आंसर होगा। मैं पूछ रहा हूं, रिलेक्टिविटी एक टर्म है, इन्होंने क्वेश्चन पूछा था रिलेक्टिविटी, इन्होंने पूछा था कि एसआई यूनिट क्या होती है रिलेक्टिविटी की। इन्होंने क्या पूछा था, एसआई यूनिट क्या होती है रिलेक्टिविटी की, क्या होती है बताइए। रिलेक्टिविटी होता क्या, पहले समझ लेते हैं रिलेक्टिविटी क्या होता है। जिन बच्चों को नहीं आता सुन लीजिए, चाहे ये रिलेक्टिविटी बोल दे, चाहे ये स्पेसिफिक रिलेक्टेंस बोल दे, क्या होता सुन लीजिए अब मेरी बात। चाहे ये रिलेक्टिविटी की बात कर ले, चाहे ये स्पेसिफिक रिलेक्टेंस की बात कर ले, ये क्या होता है, इसका मतलब ये होता है, ये दोनों इक्वल हैं। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है रिलक्टेंस, इसका मतलब क्या होता है, रिलक्टेंस ऑफर्ड बाय मैग्नेटिक सर्किट ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। मतलब क्या हुआ, इसने बोला रिलेक्टिविटी मतलब क्या होता है कि भैया रिलक्टेंस कितना ऑफर होगा एक मैग्नेटिक सर्किट में जब उसका लेंथ और एरिया 1 हो जाए। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि अगर मेरा एस जो होता है वो क्या होता है, एल अपॉन म्यू नॉट म्यू आर इंटू ए होता है ना। तो ये रिलेक्टिविटी कब बनेगा, जब मेरा लेंथ 1 मीटर हो जाए और एरिया कितना हो जाए, 1 मीटर स्क्वायर हो जाए। जब ऐसा होगा तो उस वक्त में क्या होगा, ये रिलेक्टिविटी बन जाएगा, और रिलेक्टिविटी बनेगा तो क्या यूनिट आएगी, 1 अपॉन में म्यू नॉट। म्यू आर क्या होता है, म्यू आर नो यूनिट होती है म्यू आर की। तो और म्यू नॉट की यूनिट क्या होती है, हेनरी पर मीटर। तो क्या यूनिट बनेगी इसकी बनेगी मीटर पर हेनरी। क्या यूनिट बनेगी, मीटर पर हेनरी। सबको समझ में आ गया क्या यूनिट बनेगी इसकी, मीटर पर हेनरी। क्या यूनिट बनेगी इसकी, मीटर पर हेनरी। इज दिस क्लियर टू एवरीवन। एक बार यस करके बता दीजिए, मैं चाहता हूं आज की क्लास में सारा बेसिक आपका खत्म करवा दूं। मीटर पर हेनरी क्या आंसर बनेगा इसका। इसने तो ये पूछा, मैं आपसे ये पूछूंगा, ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया, मैं पूछूंगा आपसे कि भैया ये बता दो रिलेक्टिविटी किसके एनालॉगस होगी। रिलेक्टिविटी इज एनालॉगस टू किसके एनालॉगस होगी रिलेक्टिविटी। ऑप्शन ए रेजिस्टेंस के, ऑप्शन बी कंडक्टेंस के, ऑप्शन सी रेजिस्टिविटी के, ऑप्शन डी परमियंस की। बताइए किसके एनालॉगस होगी रिलेक्टिविटी। बताइए, रिलेक्टिविटी इज एनालॉगस टू रेजिस्टिविटी। किसके एनालॉगस होती है, रेजिस्टिविटी की होती है। किसके एनालॉगस होती है, रेजिस्टिविटी की होती है। इज दिस क्लियर, ठीक है।